भैया तभी 26/11 के बाद एक चीटी तक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नहीं मारी अंजना कि लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सरकार लेगी। दे देंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप? नेहरू जी को गाली देना, इस देश को गाली देना है। कर रहे हैं यार तू। भारत का पानी जो रोका है, अरे पहले सुनिए, पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? है ना, ये प्रेजेंटेशन नहीं दिया, ये बात करेंगे दलितों की। शर्म करो, मेड इन चाइना प्रोडक्ट हो। सबसे ज्यादा सिविलियन बढ़ता है और जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, सो जो हमारे देश की इकोनॉमी पीछे जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है कि सीज फायर किया गया है। सही कहा आपने, मैं तो इस चीज पे क्वेश्चन ये उठाया जाता है कि सीज फायर क्यों हुई है? डिक्लेयर करना था, ट्रम्प को नहीं। कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं, लेकिन सर आपके इतने बेहतरीन शशि थरूर, जिनको अभी कोहिनूर ने भी बोला, एक प्रवक्ता ने आपके, तो जब शशि थरूर को पार्टी की तरफ से इंटरनल प्रेशर रहेगा तो वो राष्ट्र की बात कैसे रख पाएंगे? सर मैं ये जानना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल द राइजिंग डिबेट में। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का नया डिबेट वीडियो। यह वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि यह वीडियो दो प्रवक्ताओं के बीच में है। भाजपा के प्रवक्ता विवेक भंडारी और कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव के बीच में है, जिसमें बीच में समाजवादी के प्रवक्ता भी कूद रहे थे, जिसमें भाजपा के प्रवक्ता विवेक भंडारी ने उनका बहुत अच्छे से बजाया है और विवेक के साथ जनता ने काफ़ी अच्छा साथ दिया है, जिसमें समाजवादी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव ने को अच्छी तरीके से पीटा है। यह वीडियो आपको देख के काफ़ी मज़ा आएगा। इस वीडियो में इतने अच्छे से भाजपा के प्रवक्ता और ऑडियंस ने मिलकर समाजवादी और कांग्रेस को लताड़ लगाई, जो देख के आपको ज़रूर से मज़ा आएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कृपया वीडियो को पूरा देखें। लास्ट में और भी मज़ा आएगा, तो आप वीडियो को पूरा देख के अब फिर बाद में हमारे चैनल पर कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कोई बड़ा मुल्क जिसके साथ हम रिश्ता बना रहे थे, उनमें से कौन खड़ा? जी, जो बहरे होने का नाटक करे और जो अंधे होने की नाटक करे, उनको कोई नहीं सिखा सकता। अरे ये रहे व्लादिमीर पुतिन पूरा समर्थन देते हुए, ये रही न्यूज रिपोर्ट, ये रहा यूरोपियन यूनियन पूरा भारत को समर्थन देते हुए। अब इनको चीन से बैकिंग चाहिए, इनको पाकिस्तान से बैकिंग चाहिए, इनको टर्की से बैकिंग चाहिए, तो हम नहीं कर सकते। चलो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, जिसने पीओके पाकिस्तान को दिया, क्या कभी वो वापस ले सकता है? देने वाले जवाहरलाल नेहरू नवंबर 2, 1947 को जम्मू कश्मीर के पूरे मुद्दे को इंटरनेशनलाइज जवाहरलाल नेहरू ने किया, सरदार पटेल को बिना बताए किया, माउंटबेटन के कहने पे किया। तो जिसने पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट किया, जो एओ वाली पार्टी है, वो कहां पीओके लेगी भैया? तभी 26/11 के बाद एक चीटी तक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नहीं मारी अंजना जी। लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सरकार लेगी, मोदी जी की सरकार लेगी। दे देंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? विश्वास है, विवेक विश्वास। अरे उनको भी बोलने दीजिए, उनको भी पीओके कैसा गया? पीओके का इतिहास बताइए कैसे गया? एओ ह्यूम की जो पार्टी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके फाउंडर्स में से माने जाते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी ही में। देखा ना, जब नेहरू जी गद्दारी कर रहे तो छोड़ दिया ना उसके बाद। फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन को नेहरू जी, सुनिए नेहरू जी को गाली देना, इस देश को गाली देना है। नेहरू जी मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी को, यही इनकी सामंतवादी सोच है। अरे सुनिए, कोई नेता देश नहीं है, देश सभी नेताओं से बड़ा है, हम सबसे बड़ा है। 10 सेकंड। इंदिरा जी भी देश से बड़ा नहीं है, कोई भी नेता। इंदिरा जी जब पाकिस्तान के टुकड़े कर रही थी तो अमेरिका ने रशिया के जरिए दबाव बनाया कि हमारे नौसेना के बेड़े हम हिंद महासागर में उतार रहे हैं। आपको मालूम इंदिरा जी ने क्या कहा था? रशिया ने क्या कहा था? सोवियत यूनियन ने कहा था कि इंदिरा जी आगे बढ़ो। अरे कितना झूठ बोलेंगे यूनियन खड़ा हुआ है, जो उनके उन्होंने कहा रशिया और अमेरिका के प्रेशर में आके इंदिरा जी ने जो है एग्रीमेंट किया था। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस का इनको भी बोलने दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अमेरिका ने जब धमकी दिया अटल बिहारी वाजपेयी को, अमेरिका की औकात अटल बिहारी ने बता दी थी। हमारे प्रेशर में आके शिमला एग्रीमेंट किया, ये मैं नहीं कह रहा, जो रॉ के चीफ है वो कह रहे हैं। विवेक जी को बोलने दीजिए। जब हमने डिबेट की शुरुआत करी, जब हमने डिबेट की शुरुआत करी, राम भद्राचार्य जी का मेंशन हुआ। बोले साहब मुझको गुरु दक्षिणा में पीओके ला करके दे दो। तो राम भद्राचार्य जी सुन लीजिए, पहली चीज आपको बोलना था पीओके लेके आए क्यों नहीं? आपको पूछना था ट्रंप के सामने झुके क्यों? आपको पूछना था बलूचिस्तान अलग क्यों नहीं? ये कब तक आप मांगे करते रहोगे गुरु दक्षिणा के रूप में? पूछना था आपको मोदी से।
कि क्या हुआ, बलूचिस्तान क्यों नहीं अलग है, सिंध क्यों नहीं अलग है। 10 साल से मूर्ख बनाए जा रहे हो। अखंड भारत लाएंगे, अब हो गया युद्ध, सीज फायर हो गया। अब कह रहे हैं साहब पीओके आने जा रहा है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं अपने आप आ जाएगा। और सुन लीजिए, अपने आप आ जाएगा साहब। यहाँ सुनिए 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 सुनिए, ये देखिए, ये भारत का भविष्य, भारत का भविष्य बता देता हूँ। भारत का पानी जो रोका है, अरे पहले सुनिए, पाकिस्तान जाना चाहिए, भारत का भविष्य जो है ना, ये लोग भारत का भविष्य ये नीला रंग है, चाहते हैं। ये नीला रंग है, भारत का भविष्य बहुजनों का रंग है। ये है भारत का भविष्य। ये लाल कम्युनिस्टों का रंग है, मजदूरों का। ये भारत का भविष्य कौन से दलित और ये को हरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये इंडिया हरा, ने कभी भी अपना हेड ये बनाया? हरा मुसलमानों मैं और ओपन माइनॉरिटीज चैलेंज कर का, रहा हूँ। ये है भारत का अंजना भविष्य। जी, कौन से दलित और को सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पॉलिट ब्यूरो के अंदर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, नाम अरे बताओ। भाई, क्या सीतार, क्या आप- क्या क्या एक प्रकाश भी करार मुल्क, दलित है, क्या एक वृंदा भी करार मुल्क दलित इस युद्ध है, में, क्या केरला के चीफ इस मिनिस्टर युद्ध दलित में है? एक कितना भी बड़े मुल्क, झूठे हैं जिन्होंने प्रदीप दलित को भंडारी, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। ये बात तुम्हारी करेंगे दलितों विदेश की, नीति शर्म इतनी करो। खराब थी। मेड इन चाइना प्रोडक्ट हो आप। मेड इन चाइना वाइना नहीं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। प्रधानमंत्री को, नेहरू जी को गाली दे दो, लेकिन मैं मोदी जी को गद्दार नहीं कहूंगा। भले उन्होंने सीज फायर ट्रम्प के झुकाव में आके कह दिया, ट्रम्प के आगे दबाव में कह दिया। इनका शौक है। आप ये बताइए, आप सीधी बातें बताइए। जनता की बात। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि सीज फायर क्यों की। सर ये बताइए, जब अटैक होता है, वॉर होता है, दोनों तरफ के सिविलियंस मरते हैं सबसे ज्यादा। सब बाद में पार्टी बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है, सबसे ज्यादा सिविलियन मरते हैं। और जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, सो जो हमारे देश की इकोनॉमी इतनी पीछे जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है कि सीज फायर किया गया है। सही कहा आपने, मैं तो एंडोर्स इस करता हूं। चीज पे क्वेश्चन लेकिन क्यों उठाया बेटे, जाता है कि सीज सीज फायर फायर क्यों हुई मोदी को है? डिक्लेयर करना था, ट्रम्प को नहीं। मोदी को करना था, ट्रम्प को नहीं। जो मेरे 2 सवाल हैं जी। सबसे पहले कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके टेररिस्ट कहाँ हैं? कहीं नहीं है, घूम रहा है। ये गवर्नमेंट से मैं पूछना है। और दूसरा, आई होप दोस्तों आपने फर्स्ट हाफ में देखा होगा और आपको ज़रूर से मज़ा आया होगा। यह वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आगे और भी मज़ा आएगा। जिस तरह विवेक भंडारी ने विवेक श्रीवास्तव का बजाया है और ऑडियंस ने भी जिस तरह कांग्रेस और सपा का बजाया, वो आपको देख के ज़रूर से मज़ा आया होगा। अगर आपको यह वीडियो देख के मज़ा आया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, जिसकी तरह मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेते आएंगे। और आप नीचे प्यारा सा कमेंट करिएगा और आपको जिसका भी देखना होगा वीडियो, उसके बाद उसके नाम नीचे आप बता दीजिएगा, हम वो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि क्या ये सही टाइम नहीं था पीओके लेने का? गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि पीओके लाएंगे और वोट भी दे रहे हैं हम, लेकिन पीओके कहाँ है? बताइए, जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं कहता हूँ विवेक श्रीवास्तव, आपको कैसे पता चले घूम रहे हैं? आपसे फोन पे बात कर रहे हैं? जयराम रमेश ने कहा, फोन पे बात कर रहे हैं? जयराम रमेश का स्टेटमेंट हमारी है। सेना उनको, आपको सेना पे विश्वास नहीं है? आपको सेना पे विश्वास नहीं है क्या? जिस सेना ने पाकिस्तान आप के सेना नहीं है, खत्म कर दिया, आप सेना नहीं है, आप नेता हैं। जारी और बात करते हैं, आप पे विश्वास नहीं है। चाहिए आपको, बारी-बारी से, शर्म आनी बारी-बारी चाहिए आपको। सर वैसे आप दोनों कभी तो अपनी पार्टी का किसी नेता का नाम लीजिए, खाली कांग्रेस वाले नेताओं की। अंजना मैम, मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, हम सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कितने बड़े भाजपा के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन आज जब राष्ट्र की बात आई तो वो पूरे विश्व पे ये संदेश दे रहे हैं कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं। लेकिन सर आपके इतने बेहतरीन शशि थरूर, जिनको अभी कोहिनूर ने भी बोला, एक प्रवक्ता ने आपके, तो जब शशि थरूर को पार्टी की तरफ से इंटरनल प्रेशर रहेगा तो वो राष्ट्र की बात कैसे रख पाएंगे? सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, आपके सवाल का स्वागत है, कई लेकिन लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये खत्म होते होते हिंदू हृदय सम्राट न बन जाए वैसे। सुनिए, ये देखिए, ये कुछ सवाल नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि आतंकवादी कहां से आते हैं, कैसे घूमते रहते हैं। पूछेंगे भैया, 26/11 के बाद ड्रेस बदल रहे थे आपके नरेंद्र मोदी जी अब बताएंगे क्या? और रही बात, क्यों नहीं पूछेंगे? देखिए, रही शशि थरूर पे, सर्वधर्मान परित्यज्य राष्ट्र धर्म शरणम गज, राष्ट्र का धर्म एक है और सारे नेता, अभी भारत का डेलीगेशन है वहां, ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। शशि थरूर से हम सवाल जवाब कर सकते हैं, पार्टी के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो भारत के बाहर है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको भाजपा भुनाने की कोशिश करती है, भाजपा राजनीति करती है, तो भाजपा की घटिया मानसिकता है, भाजपा की गिरी हुई सोच है, भाजपा पार्टियों को तोड़ती है। अरे रामविलास, आपका चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का।
आपका आपके चरित्र नेता है जुजू पार्टी। खेले, अरे सुनो, आपके नेता इनका पार्टी चरित्र खेले, है सवाल ले पार्टी ले। तोड़ने का। आप दोनों का हो गया हो तो एक सवाल ले ले। एक विधवा हो को गया आपका, इंसाफ दिलाया। एक सेकंड। चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का। मैम मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतने साल के इतिहास में हमने इतनी सारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करने के बाद भी उनसे ना पीओके मांगा, ना हमारे ऐसे कुछ मुद्दे मनवाए गए कि जिनसे हमारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बरकरार रहे ना। जैसे 71 में हमने 90,000 सैनिक घेर लिए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब टेररिज्म इतना बढ़ गया, हम बदला भी नहीं पा रहे थे। अब कम से कम 14 के बाद कुछ अफसर बदला है, मंजर बदला है, तो कम से कम बदले तो आ रहे हैं। कुछ समय बाद पीओके भी आ जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा सीज फायर पे कि सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं पूछेंगे। जवाब दीजिए। देखिए, देश का सौभाग्य, माताओं बहनों की अखंडता का सौभाग्य का प्रतीक है सिंदूर। और सिंदूर के साथ जो मजाक, घटिया मजाक, भद्दा मजाक भाजपा कर रही है, किसको दे रहे हैं सिंदूर? सिंदूर उजड़ गया माताओं का, सुनते भी है कि नहीं सुनते, मुझे बताइए। फेक खबर है। पूछ रहा है कि आप पॉलिसी जो बदली है ये खबर अच्छी है। बात है कि नहीं है? नहीं, पॉलिसी क्या बदली बताइए ना। बिरयानी खा के नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। टेरर के बाद अटैक। मैं वही कह रहा हूँ, बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। सुनिए, जिन्ना की मजाक पे चादर चढ़ाई, आडवाणी जी जाते हैं, पाकिस्तान की अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके जाते हैं। अरे गद्दार आपकी पार्टी में भरे हैं, गद्दार इनकी पार्टी में भरे पड़े हैं। अंजना जी, हो गया, आप दोनों का हो गया। कोई सेंस है इस बात की? जी, वैसे तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बस एक 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूँगा। मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, पर ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी और आपके पार्टी के कुछ नेता आज के दिन में नेहरू जी के खिलाफ इतना बोलते हैं कि उन्होंने देश बांटा या नहीं बांटा? आपके पार्टी के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कहते थे कि नेहरू जी देश के प्रबुद्ध नेता थे और बहुत अच्छे नेता थे। तो ऐसा क्यों है कि आप लोग नेहरू जी को हमला क्यों? नेहरू जी पर हमला नेशनल सिक्योरिटी में नेहरू जी से बड़ा डिजास्टर कोई नहीं हुआ। उनकी बाकी पॉलिसीज की हम बात नहीं कर रहे, पर नेशनल सिक्योरिटी पे अगर मैंने कुछ बोला, उन्होंने बलूचिस्तान की बात करी। सुनो मेरी बात, एक सेकंड। बलूचिस्तान की बात करी 1948 के अंदर बलूचिस्तान के लोगों ने नेहरू जी को पत्र लिखा कि हम भारत के अंदर आने के लिए तैयार हैं, परंतु नेहरू जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आना चाहते। 1962 के अंदर नेहरू जी पीस और ट्रैंक्विलिटी के तहत जो है पूंछ और उरी सेक्टर जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान को गिफ्ट करने की बात कर रहे थे। नेहरू जी क्या बात करेंगे? नेहरू जी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पहला प्रपोजल देश के दुनिया में, एशिया में किसको मिला था? भारत को मिला था। नेहरू जी ने गिफ्ट किया चाइना को। यूएनएससी की सीट नेहरू जी ने गिफ्ट करी चाइना को। तो कोई डिजास्टर नहीं बुलाऊंगा मैं। आई होप दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा होगा और ये वीडियो देख के आपको ज़रूर से आनंद आया होगा। दोस्तों हम इतनी मेहनत इसीलिए करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया, और आपको जब वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को आप वैसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश मैं ज़रूर से करूँगा। और आप हमें कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं, आप किसकी वीडियो देखना चाहते हैं, जिससे हम आपकी ही वीडियो फिर लेके आएँ और यह वीडियो आपको देखने में जिससे आनंद आए और आप हमारे चैनल को और प्यार सपोर्ट करें। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको देखने लायक था और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो देखने में। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में आपको और मज़े देने के लिए। जय हिंद।